जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियो में आप देख चुके हैं हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला का मुक़ाम व मर्तबा, आपकी अज़मत क्या थी। आज की वीडियो में ये बताऊँगा मैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान क्या मामला था। लेकिन सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही ईमान को मजबूत करने वाली और ताज़ा करने वाली है, इसलिए मैं पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह आपका हमेशा के लिए ईमान मजबूत हो जाएगा और आप मुखालिफ को जवाब देने के काबिल बन सकेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, ये फितनों का दौर है। रोज रोज नए नए फितनों का ज़हूर हो रहा है और ऐसे दौर में ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिरेंगे जैसे बारिश के खतरात गिरते हैं। उलमा फरमाते हैं फितने दो किस्म के होते हैं, एक अमली फितना और एक एतकादी फितना। अमली फितना ये है कि घर घर नाच गाना वगैरह आम हो गया है, और एतकादी फितने ये हैं कि अपने आप को वो लोग मुसलमान कहते हैं लेकिन नए नए फितनों के शक्ल में जाहिर होते हैं जो ईमान को बर्बाद करने वाले होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो नए नए फितने खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन हकीकत में ये ईमान को बर्बाद करने वाले होते हैं। इसीलिए आज कल कोई फितना अल्लाह की शान बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान बताने के लिए अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम की गुस्ताखी कर रहा है, और कोई अहले बैत आड़ की मोहब्बत की आड़ में खुलफाए सलासा की और माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है। कोई अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत की आड़ में आइमा मुस्तहिदीन की शान में, बुजुर्गान दीन मुहद्दिसीन और औलिया कराम की शान में दिन रात बकवास कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। इसी तरह कोई मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत की आड़ में सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है और बकवास कर रहा है, और अपने लिए इस तरह जहन्नुम का सामान पैदा कर रहे हैं। ये फितने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि मैंने कहा था कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उम्मत के अदीम सहाबी रसूल हैं, कातिब वही है और इन्हें उम्मत का मामू भी कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से और अहले बैत अतहार से शदीद मोहब्बत करते थे। जब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने अहले मजलिस से कहा, जिस मजलिस में आप बैठे हुए थे, कि मुझे मौला अली के हज़रत अली के फ़ज़ाइल सुनाओ। जब उन्हें हज़रत अली के फ़ज़ाइल सुनाए गए तो उनके फ़ज़ाइल को सुनकर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की आंखों से आंसू बह गए। ये थी मोहब्बत हज़रत अली से हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल कुछ लोग बनामे मुसलमान हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को लेकर आपस में लोगों को टकराने की कोशिश करते हैं, उनके ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि ये हक पर थे, ये बागी थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे। तो कहना यह है कि बेशक इन दोनों के दरमियान, मौलाए कायनात के दरमियान, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान जंगें हुई, वो जो कुछ मामले थे वो उनके दरमियान थे, उनसे इज्तिहाई खताएं सरजद हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि दोनों भी सहाबी रसूल हैं। मौलाए कायनात भी सहाबी रसूल है, उनकी शान अलग है। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला भी सहाबी रसूल है, उनकी शान अलग है। इन दोनों में से खुदा ना खास्ता
हमसे किसी एक की भी गुस्ताखी हो जाए तो ईमान बर्बाद हो सकता है। इसलिए ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, उलमा फरमाते हैं कि जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, कलमे तौहीन करे, या उन्हें ताना दे, उन्हें बुरा जाने या फासिक माने, या उनसे कोई बुग़्ज़ रखे, किसी सहाबी के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ रखे, वो मुतलक़न रावज़ी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ताज्जुब की बात यह है, सितम ज़रीफ़ी की बात यह है, आजकल जिसको वज़ू का तरीक़ा नहीं आता, नमाज का तरीक़ा नहीं आता, गुस्ल का तरीक़ा नहीं आता, तयम्मुम के मसाइल नहीं मालूम, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, आपस में बैठकर मौलाए कायनात और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात के बारे में बहस कर रहे हैं कि ये सही है, वो गलत है, ये सही है, बकवास करते हुए अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा गली कूचों में हो, चौरस्तों पे हो, होटलों पर हो, व्हाट्सएप पर हो, ये बहस कर रहे हैं कि अली हक पर थे, माविया बागी था, माविया मुनाफिक था, माविया नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर था। ये बकवास कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, ये दोनों सहाबी रसूल हैं। उनके मामले जो थे उनके थे, इस्तिहाई ख़दाएं हो गई सरदर्द उनसे, लेकिन हम छोटे लोगों को उनके दरमियान फैसला करने का हक नहीं है। उनके दरमियान जो भी हो उसका फैसला करेंगे तो उनसे बड़े करेंगे। बड़े कौन? अल्लाह तबारक व तआला करेगा या रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। हमको क्या हक है कि उनके बारे में फैसला करें? हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? उनके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा कि कौन हक पर था, कौन बातिल हुआ। हमसे हमारे अमाल के बारे में सवाल होगा, हमसे हमारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूक अल्लाह, हुकूक इबाद, इन ताल्लुक से हमारे लिए फैसला होगा, हमारे लिए सवाल होगा। हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा कोशिश ये करें कि इन बहसों में पढ़ने के बजाय अपने अमाल की फिक्र करें, अपने आखिरत की फिक्र करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, भोले भाले मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने की फिक्र करते हैं, ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं देखो यजीद अमीर, यजीद का बेटा था, यजीद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला का बेटा था। यजीद कौन था? अमीर माविया रज़ियल्लाहु का बेटा था, लिहाजा इसने इमाम हुसैन को कत्ल किया। तो उलमा फरमाते हैं बेटे की खता की सजा बाप को नहीं दी जा सकती और बाप की खता की सजा बेटे को नहीं दी जा सकती। क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर नहीं था? तो क्या नबी को ताना देंगे? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, ये बकवास है। इन दोनों के दरमियान में जो गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इन बहसों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज तो ये लोग अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कम इल्मी से, जहालत से ये कोई काफिर कह रहा है, कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई बागी कह रहा है, जिसके दिल में जो आया बकवास कर रहे हैं। लेकिन आइए हमारे अकाबिर का अकीदा क्या है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करता है, बकवास करता है, भौंकता है, वो जहन्नमी कुत्ता है। आप अंदाजा लगा लो, ये है हमारे अकाबिर के अकायद। जो अमीर माविया की शान में बकवास करता है वो जहन्नमी कुत्ता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वहशी इब्न हर्ब ने ईमान की हालत में एक मर्तबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का दीदार किया तो हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़े से बड़ा गौस भी इनके मुकाम मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकता। तो लगाइए अंदाजा, जिसने एक बार सरकार के चेहरे को ईमान की हालत में देखा तो बड़े से बड़ा गौस उनका मुकाबला नहीं कर सकता मुकाम मर्तबे में। तो वो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उम्मत के मामू हैं, कातिब वही है, बार बार सरकार के चेहरे को ईमान की हालत में देखे हैं, उनके मुकाम मर्तबे का क्या अंदाजा हो सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और उलमा फरमाते हैं वो सैयद होने के बावजूद सैयद कहलाने का लायक नहीं है जो सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से दिल में मैल रखता हो। एक और पते की बात यह है कि कोई हिंदुस्तानी शहरी
जिस तरह किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर लेता है तो उसकी हिंदुस्तानी शहरियत भी ख़त्म हो जाती है और हिंदुस्तानी पासपोर्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई सैयद होने के बावजूद भी अहले सुन्नतुल जमात के अकायद से, अफकार से, नज़रियात से बगावत करके वहाबी हो जाता है, कादियानी हो जाता है, खारिजी हो जाता है, राबदी हो जाता है, शिया मौलाई हो जाता है, मुख्तसर ये कि बदअक़ीदा बद मजहब हो जाता है, तो उसकी सयादत भी ख़त्म हो जाती है, वो सैयद बाकी नहीं रहेगा। ये उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये मेरा कौल नहीं है, ये अकाबिर का कौल है। लिहाजा अगर किसी ऐसे पीर से जो ऐसा बदअक़ीदा बद मजहब है, अमीर माविया से बुग़्ज़ रखता है, उन्हें बागी कहता है, काफिर कहता है, मुनाफिक कहता है, अव्वलन तो बैत होनी ही नहीं चाहिए। अगर खुदा न ख़ता हो चुके हैं, उसका अक़ीदा मालूम हो गया कि ये बदअक़ीदा बद मजहब है, अमीर माविया का बुग़्ज़ इसके सीने में है, मौलाए कायनात की मोहब्बत की आड़ में वो बगावत करता, वो बागी कहता है अमीर माविया को, तो ऐसे से बैत ख़त्म कर लेनी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात यह है कि फितनों का दौर है, लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करना है तो ऐसे बहसों में मत पड़िए। कहीं ऐसी बहस हो रही है तो वहां से फौरन उठ जाइए। हमें हर सहाबी का अदब करना है क्योंकि हर सहाबी जन्नती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस उन मुसलमानों से गुजारिश करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को सब्सक्राइब फरमा लें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।